Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss the topic on business mathematics. इस बिजनेस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक उठा रहे हैं और उस टॉपिक में हमने एन्युटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। एन्युटी के कंसेप्ट से रिलेटेड अभी तक जो वीडियोस डल चुकी हैं वो लेसन नंबर 6 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज का जो हमारा लेसन होगा वो हमारा लेसन नंबर 7 होगा। इस लेसन नंबर 7 में हम अपने एन्युटी ड्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, मैं वो आपको सॉल्व करने हैं और विद दिस हमारा जो ये एन्युटी ड्यू का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोर्स है ये BBA BCom प्रोग्राम एज वेल एज BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ आप लोग प्राक्षी क्लासेस के साथ कंटिन्यू रहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आप तक प्रोवाइड करती रहूँगी और हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। राइट, अभी तक जो न्यूज़ आई है ड्यू के अकॉर्डिंग, वहाँ पे तो आप लोग को खुद भी पता चल गया कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो पेपर है वो नहीं होंगे, बट इट डजेंट मीन दैट इस साल अगर पेपर नहीं होंगे तो आपके नेक्स्ट ईयर पेपर नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर तो पेपर होने ही होने। सो कोई स्पेसिफिक ये न्यूज़ नहीं आई है कि अगर जो इस साल के पेपर्स हैं वो अगले साल होंगे या नहीं होंगे। सो हम लोग जो है पढ़ाई पेपर देने के लिए नहीं करते, वी शुड स्टडी फॉर आवरसेल्फ। अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, ये मत देखिए कि पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आपको तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये टॉपिक में ये कंसेप्ट है, क्योंकि आप जो जाएंगे आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे या जॉब के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो कभी ना कभी कोई भी टॉपिक काम आ ही जाता है। And this topic is basically maths, and maths is a practical subject which is always applied in a practical life. So please इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। जहाँ पर भी डाउट्स होते हैं आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। जो भी आपको मुझसे पूछना है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, राइट, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होती है। एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट लेसन नंबर 7 को करने के लिए आपको लेसन नंबर 6 समझना पड़ेगा, क्योंकि लेसन नंबर 6 में मैंने एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट समझाया है, फॉर्मूला समझाया है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। आज हम उससे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसी टॉपिक से और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल। एट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 800 रुपीज़ आर डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट। जब भी एक क्वार्टर स्टार्ट होता है तो आप 800 रुपये जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। क्वार्टर मीन्स एक साल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, क्योंकि एक साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, दैट पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर आप पेमेंट क्वार्टरली कर रहे हैं तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी कंपाउंडेड क्वार्टरली ही होगा। अगर आप पेमेंट ईयरली कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड ईयरली होगा। अगर आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया हुआ है तो फिर आपकी जो पेमेंट होगी वो भी हाफ ईयरली जाएगी। आपके कंपाउंडेड पर डिपेंड करता है कि आप पेमेंट कब कब करेंगे। अगर लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो इसका मतलब पेमेंट भी क्वार्टरली के हिसाब से जा रही है। ठीक है, और एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको क्वार्टरली में ट्रांसफ़र करना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन तब होता है जब आप इंटरवल्स के एंड में पेमेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा होता है ना एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे जब पेमेंट होती है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन बनता है। बट अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में पेमेंट होती है तो वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बनता है। अगर हर ईयर के एंड में पेमेंट हो रही है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन बनेगा, और अगर हर ईयर के बिगनिंग में पेमेंट हो रही है तो वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बनेगा। अगर हर हाफ मंथली में एंड में पेमेंट हो रही है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन बनेगा। अगर हाफ मंथली के बिगनिंग में पेमेंट हो रही है तो वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बनेगा। अब समझ आ रही है कंसेप्ट? ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है? एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है।
अब अगर ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो बेटा आपको ये देखना है कि एन्युटी ड्यू में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। हमें आर चाहिए होता है। व्हाट इज़ आर? कि हम एनुअल पेमेंट्स कितनी कर रहे हैं। 800 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में हर क्वार्टर पे, तो आपकी एनुअल पेमेंट क्या, एनुटी पेमेंट क्या है 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%, तो 8/100। बेटा ये पर एनम है, बट कंपाउंडिंग कितना हो रहा है क्वार्टरली। इसका मतलब है 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स, तो 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमें इस आर को किस में कन्वर्ट करना होता है, आई में। आई क्या है, वही आर लिख लो, पहले 8/100 लिख लिया आर। अब आपको इस नंबर को डिवाइड करना होता है, कुछ नीचे नंबर लिखना होता है। वो नंबर कैसे पता चलेगा? अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो क्वार्टरली तो इसका मतलब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है नीचे। ठीक है, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो हाफ ईयरली, इसका मतलब आप 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो नीचे आप 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो ईयरली, इसका मतलब आप एक साल में एक ही बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो एवरी मंथ, इसका मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो अब आप यहाँ पे 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपाउंडिंग कितने टाइम पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या आ गया, 8/400, जिसे हमने काटा तो ये 2/100 बन गया, तो इट इज 0.02। मेरा आई आ गया, आर आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट, अब हमें निकालना होता है एन। एन कैसे पता चलेगा? बेटा आप जो 800 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, वो आप 3 साल तक कर रहे हैं, बट हम 3 एन को 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हम एन को 3? क्योंकि बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो क्वार्टरली के हिसाब से, ना कि ईयरली के हिसाब से। इसका मतलब आपको अपने ईयर्स, 3 ईयर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने क्वार्टर में, राइट? वही मैंने बताया, एक साल में 4 क्वार्टर होते, तो 3 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 × 3 दैट इज 12 क्वार्टर्स। ठीक है, तो हमारा एन क्या होगा बेटा, एन इज इक्वल टू 12। क्योंकि हर चीज़ को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ईयरली नहीं ले रहे, को क्वार्टरली के हिसाब से ले रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ टाइम होगा, एन जो होगा, वो भी हमारा क्वार्टर के हिसाब से लिया जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूले में एस क्या होता है, टोटल अमाउंट। हमें वही पता करना है कि अगर हम 800 रुपये जमा करते हैं हर क्वार्टर की बिगनिंग में, 3 साल तक जमा कर रहे हैं, तो हमारे एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा, दैट इज एस हमें पता करना है। हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 800। 1 + आई, 1 का 1, आई कितना है बेटा, 0.02। 1 + आई की पावर एन, एन क्या है हमारे पास 12, -1 अपॉन आई, आई क्या है 0.02 अपॉन 1 + आई, 1 में 0.02 ऐड किया तो 1.02। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब सबसे बड़ी जो गड़बड़ हो सकती है आपसे वो ये हो सकती है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो बच्चा क्या करेगा, 0.02 को 1.02 से सीधा डिवाइड कर देगा, राइट? जो हमने जितनी भी अभी तक वीडियोस करी हैं एन्युटी की, जितनी भी अगर हो, तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है इसी में i/1 + आई है। तो आप अगर जब लेसन नंबर 6 देखेंगे तो मैंने ये जो 2 नंबर आते हैं नीचे, इनको डिवाइड कर दिया था। पर इस वीडियो में अगर आप देखें तो मैं इन दोनों को डिवाइड नहीं करूँगी। क्यों नहीं डिवाइड करूँगी? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपके पास ऐसे पार्ट होता है 1 + 0.02 को मैंने 1.02 की पावर 12, जब भी आपके पास ये पार्ट होता है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है और आपको लॉग टेबल गिवन होगी। बट इस क्वेश्चन में हमें लॉग टेबल इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, बट हमें जो वैल्यू गिवन है वो 1.02 की पावर 13 की वैल्यू गिवन है। मुझे वैल्यू चाहिए 1.02 की पावर 12 की, जबकि मुझे वैल्यू दी हुई है 1.02 पावर 13 की पावर की वैल्यू गिवन है, राइट? इसका मतलब है मुझे वैल्यू तो इसकी चाहिए थी पर गिवन इसकी वैल्यू है, तो इस वैल्यू को मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें, तभी तो मैं 1.02 की पावर 13 की वैल्यू को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे इस वैल्यू को यूज़ करना है तो इसलिए मुझे डिवाइड नहीं करना है, मैं 0.02 1.02 से डिवाइड नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया, 800 का 800 ही रहने दिया, 1 में 0.02 को ऐड किया तो 1.02 हो गया, 1.02 की पावर 12 को 12 ही रहने दिया, -1 को -1 ही रहने दिया। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ये जो 0.02 है, 0.02 अपॉन 1.02, बेटा ये क्या है, डिवाइड हो रहा है, राइट? ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, 1.02 की पावर 12 -1, इसी से तो डिवाइड हो रहा है। तो बेटा जब ये डिवाइड हो रहा है, ये जो लाइन है इसको हम ऐसे लिख दिया, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 0.02 डिवाइडेड बाय 1.02, ऐसी है, और इसको काट देती हूँ, ठीक है?
तो इसका मतलब मेरे पास बचा क्या, मैं दोबारा लिखती हूँ, इसका मतलब मेरे पास बचा 1.02 की पावर 12 माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 0.02 अपॉन 1.02। यहाँ तक क्लियर। अब इस 1.02 की पावर 12 माइनस 1 को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। बेटा ये जो डिवाइड का साइन होता है ये किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 1.02 ऊपर आ गया और जो ऊपर है 0.02 वो नीचे आ गया। बात समझ आई है क्या किया है मैंने। जब भी डिवाइड होता है कोई नंबर, डिवाइड को किस में चेंज कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब मेरे पास जो अब कहानी बची वो ये बची, राइट। तो देखो अब देखना ध्यान से, मैंने अलग अलग कर दिया। 1.02 ऊपर बच रहा था और 0.02 नीचे बच रहा था, वो मैंने बाहर ले आई। 800 को 0.02 से डिवाइड किया तो इट इज क्या हो गया बेटा, 40,000। यहाँ तक क्लियर। अब 1.02 की पावर 12 ऐसे कैसे रहने दिया, -1 और 1.02। अब ध्यान से देखना, 1.02 की पावर 12 -1 बाहर ब्रैकेट 1.02। बेटा जब ये 1.02 अंदर जाएगा तो ये 1.02 1.02 की पावर 12 को भी मिलेगा और ये 1.02 किससे मिलेगा, 1 से भी मिलेगा। जब भी आप किसी के घर पे जाते हो तो आप सबसे मिलते हो ना, उन सारे घर के फैमिली मेम्बर से। तो वही चीज़ है, मान लो ये जो ब्रैकेट है ये घर है, इस घर में 2 फैमिली मेम्बर है, एक 1.02 की पावर 12 फैमिली मेम्बर है और एक 1 फैमिली मेम्बर है। ये जो बाहर का बंदा है जब ये अंदर गया तो ये इससे भी मिलेगा और ये इससे भी मिलेगा। अब जो ब्रैकेट होती है उसको मैंने आपको क्या बताया, क्या होती है ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन होती है ब्रैकेट। इसका मतलब है मिलने का मतलब है ये 1.02 1.02 की पावर 12 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये बाहर वाला 1.02 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसका मतलब है 1.02 की पावर 12 को अगर मैं 1.02 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा आपने देखा है कि इसकी पावर 12 है और इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं, और जब भी किसी की कोई पावर नहीं होती तो हम उसको 1 मान लेते हैं। अब आप ये देखें बेसिस क्या है, सेम, दोनों के बेस सेम है ना, तो पावर गेट्स एडेड। इसका मतलब जो फाइनल आंसर बनेगा बेस का बेस ही रहेगा। 1.02 ये भी बेस है, 1.02 ये भी बेस है, बेसिस आर सेम तो पावर गेट्स एडेड। 12 में 1 ऐड किया तो इट इज 13। अब ये क्या बन गया, 1.02 की पावर 13। इसका मतलब मैंने 1.02 को 12 की पावर 1.0, ये देखो मैंने लिखा भी है, 1.02 की पावर 12 को 1.02 से मल्टीप्लाई किया तो 1.02 की पावर 13 बन गया, और 1 को अगर 1.02 से मल्टीप्लाई किया वो 1.02 ही रहा। बात क्लियर। यहाँ पे लॉग टेबल नहीं यूज़ करना था, इसलिए ये कहानी थी। अगर लॉग टेबल अगर आपको गिवन होगी, ठीक है, तो भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू है। तो जो चीज़ गिवन होती है उसका यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन होगा ही इस तरह से। अगर क्वेश्चन में गिवन वैल्यू नहीं होती तो फिर जैसे भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको लेसन नंबर 6 तक, आपको वैसे ही क्वेश्चन करने थे। क्या करना था, सीधा 0.02 और 1.02 को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो 800 के बाहर लिख देना। फिर 1.02 की पावर 12 को x मानना था, लॉग की टेबल यूज़ करके वैल्यू निकालनी थी, फिर एंटी लॉग की टेबल यूज़ करके फिर वैल्यू x की आ जाती और उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाती, जो अभी तक मैंने करा के आया। बट यहाँ पे द रीजन इज दैट कि मैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल क्यों नहीं यूज करी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन में मेरे पास गिवन वैल्यू है 1.02 की पावर 13 की। अगर मैं ये वैल्यू यूज नहीं करूंगी अपने आंसर में तो मुझे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। बात क्लियर हुई, ओके। अब जहाँ पर भी मेरे पास 1.02 की पावर 13 आ गया वहाँ पे मुझे वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 1.293। 40,000 को 40,000 रहने दिया। 1.02 की पावर 13 की जगह क्या लिखेंगे, 1.293 जो आपको वैल्यू गिवन है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1.02 माइनस करेंगे। 40,000 को 40,000 रहने देंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो इट इज 0.273। 40,000 को अगर मैंने 0.273 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 10920, दैट इज 10,920। बात समझ आइए कि अगर आप 800 रुपये जमा कर रहे हैं एनुइटी, दैट इज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट कर रहे हैं 3 साल तक, क्वार्टरली के हिसाब से पेमेंट जारी है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,920 रुपये। बात क्लियर हुई है, पक्का समझ आया है कंसेप्ट।
तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, हमें कंसेप्ट समझना है और हमें ये देखना है कि हमें कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या टॉपिक मांग रहा है, कौन सा फॉर्मूला मांग रहा है। अगर वो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है तो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, अगर वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन लगेगा। आपको बात समझ आ रही है? अगर कोई भी डाउट होता है आप हेजिटेट मत करिएगा, आप सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को श्योरली क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके। विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर्स भी आपको मार्क डाउन करके लिख दिए हैं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्लीज़ पहले अपना क्वेश्चन करें और फिर ही आंसर के साथ मैचअप करें। एंड अगर दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ मैच हो जाते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड और आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता तो आप दोबारा रीचेक करिए कि आपने कहाँ गलती करी है, कहाँ आपको समझ नहीं आया, और अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ हमसे, प्लीज़ आप इसे वीडियो में सॉल्व कर दीजिए। मैं आपके इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है, बट उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। सो आई एम होपिंग कि आप लोग क्वेश्चन कर पाएँ और आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और अभी तक हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी का कंसेप्ट कंप्लीट, एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो डेफर्ड एन्युटी से रिलेटेड होगी। तो डेफर्ड एन्युटी का कंसेप्ट आप मेरे साथ समझिएगा और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, बट इट्स बेनिफिटेड फॉर मी कि जितनी वीडियोस लाइक होंगी उतनी वीडियोस आगे प्रमोट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। चाहे पेपर नहीं हो रहे बट इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आप स्टडी करें, कंसेप्ट को समझें और कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर करें। एंड एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर कोई और टॉपिक पे कंसेप्ट समझना है या आपको पढ़ना है कोई भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस जिन्होंने अभी तक नहीं किया, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें और मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।